नमस्कार आप सभी को। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनोज तिवारी। मेरा यूट्यूब चैनल मनोज के वास्तु फॉर होम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। विषय है आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके साथ में। पहले कि हमने अपनी क्लासेस में वीडियोस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसे आप समझ कर जानकर ज्योतिष में अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो आज की इस कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे कारक को लेकर के। चर कारक, स्थिर कारक और दाता ग्रह, इनको लेकर के समझेंगे। तो इस विषय वस्तु आज का जो है वह दाता ग्रह पर ही निर्भर है। हम जानते हैं कि किसी भी चार्ट में भाव, भावेश और कारक, भाव बल देख लेते हैं, भावेश का बल देख लेते हैं और कारक का बल देख लेते हैं। अगर ये मजबूत हैं तो इसके साथ साथ हम स्थिर कारक के साथ साथ हम चर कारक की बात करते हैं। चर कारक जो होता है वह दाता ग्रह होता है, अर्थात तात्कालिक रूप से कौन से ग्रह उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही ग्रह दाता ग्रह के रूप में लिए जाते हैं। दाता ग्रह फिक्स नहीं होते। दाता ग्रह हमेशा जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन के आधार पर उसको समझा जाता है। जैसे मान लीजिए कि चतुर्थ भाव से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमने चतुर्थ को देखा, चतुर्थेश को देखा और इसके साथ साथ हमने कारक को देखा। तो मान लो कि तात्कालिक रूप से चतुर्थ भाव पर क्या प्रभाव है, किन किन ग्रहों का प्रभाव है, क्या क्या उनके ऊपर पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें है, हम उसको देखेंगे। उसके साथ साथ वर्तमान में चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है उसको समझेंगे और फिर स्थिर कारक चंद्रमा को समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे दाता ग्रह। मान लो कोई व्यक्ति बिल्डिंग खरीदना चाहता है और बिल्डिंग वो पुरानी खरीदना चाहता है, नहीं तो हम यहाँ दाता ग्रह के रूप में पहले चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, कारक, इनको लेने के बाद में हम समझेंगे दाता ग्रह अर्थात शनि। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी कोठी शनि से समझेंगे। तो शनि को देखेंगे कि शनि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पीड़ित है या नहीं। तो ये इसे हम दाता ग्रह करते हैं। तो दाता ग्रह से संबंधित एक कॉन्सेप्ट और समझिए। देखें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए चतुर्थ भाव, तो पहले लेंगे भाव, फिर लेंगे भावेश, फिर लेंगे कारक। ये 3 पॉइंट लेने के बाद में हम लेंगे दाता। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम किसी भाव के परिणाम को कहेंगे। अगर हमने इतनी बातों का कैलकुलेशन नहीं किया तो कहीं न कहीं हम भाव के परिणाम को बोलने में, कहने में गलती कर जाएंगे, चूक कर जाएंगे। मान लीजिए विद्यालय के लिए कोई जमीन खरीदनी है तो भाव चतुर्थ ही रहेगा, चतुर्थेश ही होगा उसका, और साथ ही साथ में चंद्रमा उसका फिक्स सिग्निफिकेटर से कहते हैं दाता ग्रह के रूप में फिक्स होगा, अर्थात चर स्थिर कारक होगा। लेकिन चर कारक या दाता ग्रह के रूप में हम किसको लेंगे? बुध को लेंगे। मंदिर के लिए जमीन लेनी है, प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव, चतुर्थेश, कारक, इसके साथ साथ सूर्य को समझना हमें आवश्यक होगा। तो इस प्रकार दाता ग्रह को समझ करके ही हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि विषय आपको समझ में आ चुका है। कोई अगर आपको इसमें बाधा है, कोई कुछ समझ में ना आया हो कोई कॉन्सेप्ट, तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आप तक जरूर पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।